नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। वीडियो के कुल 200 पोस्ट आए हैं और उम्मीद है कि आप सभी इसकी तैयारी में जुट गए होंगे। ये वीडियो अगर आप कोर्स के अंतर्गत देख रहे हैं तो ये ग्रामीण विकास की पहली वीडियो रहेगी। और अगर आपको इसको यूट्यूब में देख रहे होंगे तो समझ लीजिए एज अ डेमो ये यूट्यूब में भी डल रहा है, कोर्स में भी डल रहा है और यूट्यूब में भी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी पूरे रफ्तार से हम कोर्स में वीडियोस को अपडेट नहीं कर रहे हैं। कारण ये कि अभी फरवरी में पूरे डेटा चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो जो स्टैटिक पोर्शन है अभी हम उसको कवर करते हुए चल रहे हैं ताकि आपको 2-3 बार मेहनत ना करना पड़े, डायरेक्ट फ्रेश डेटा पढ़ें और वही चीज़ें आपके एग्जाम में आनी है। आज ग्रामीण विकास की पहली क्लास रहेगी और ग्रामीण विकास के अंतर्गत हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मनरेगा, ठीक। तो जो बच्चे कोर्स में देख रहे हैं अच्छी बात, और जो यूट्यूब में ऐसा डेमो देख रहे हैं और उनको कोर्स परचेज करना है तो बस उनके लिए 2 मिनट में जानकारी 8770-123 नंबर इधर लिख देता हूँ, 8770-123-687 इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके कोर्स परचेस कर सकते हैं। बाजू में तो जानकारी दी जा रही है। एडीओ का कोर्स अभी न्यू और ऑफर है तो उसका लाभ उठा लें। और जो बच्चे फुल सीजीपीएम को कोर्स खरीदे उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं, उनके हिस्से में भी ये एडीओ वाला अपडेट मिलेगा आपको, जो भी एक्स्ट्रा सिलेबस है। तो मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप फुल सीजीपीएम कोर्स खरीद लेते हैं तो वो और ज़्यादा बेहतर है, ठीक। अब सीधे काम की बात पर आते हैं, पढ़ाई करते हैं। मनरेगा, ठीक है, मनरेगा एक्ट या योजना। सबसे पहली बात जानते हैं ये मनरेगा जो एक्ट था वो क्यों लाया गया, ठीक, क्यों लाया गया, क्या है ये मनरेगा एक्ट, क्यों लाया गया। तो ध्यान रखेंगे मनरेगा एक्ट क्यों लाया गया, तो ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल, ग्रामीण क्षेत्र में अकुशल श्रमिकों को मतलब रूरल एरियाज में अनस्किल्ड वर्कर या अनस्किल्ड लेबर को, अकुशल श्रमिकों को कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना ही इस अधिनियम का उद्देश्य था, इस योजना का उद्देश्य था। मनरेगा एक्ट या योजना, इसका उद्देश्य क्या था अगर पूछा जाए क्यों लाया गया, तो ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों को कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना ही इसका उद्देश्य था। तो यहां से एक बात क्लियर हो जाती है, ये योजना कहां लागू होगी, ग्रामीण क्षेत्रों में। कहां लागू होगी, ग्रामीण क्षेत्रों में। कहां लागू नहीं होगी, तो ऐसे जिले जिनकी 100% आबादी, ठीक है, ऐसे जिले जिनकी 100% आबादी कहां रहती हो, शहरी क्षेत्र में रहती हो। तो 100% आबादी कहां रहती हो, शहरी क्षेत्र में रहती हो, तो उन जिलों में ये योजना लागू नहीं होगी। कुल मिला के कहां लागू होगी, तो ग्रामीण क्षेत्र में लागू होगी। तो ये क्यों लाया गया और क्या है ये समझ ले। अब देखो, जो आज हम मनरेगा जान रहे हैं उसका नाम मनरेगा नहीं था, तो इसका पुराना नाम क्या था। तो ये जो योजना या एक्ट है ये जाना जाता था नरेगा नाम से। किस नाम से, नरेगा नाम से। इसका फुल फॉर्म है नेशनल, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझना है इसको, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और ये ध्यान रखना ये एक्ट 2005 वाला एक्ट है, बट फिलहाल इस पर बात करेंगे। पहले इसका नाम था, पूरा नाम था नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। सर हिंदी में तो कुछ और पढ़े, हाँ, हिंदी में अगर इसका कन्वर्शन किया जाए तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या योजना बोल सकते हो, गारंटी अधिनियम या फिर योजना, अधिनियम, ठीक। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये नाम था। पूरा नाम क्या था, नरेगा। तो बोले सर ये नाम फिर क्यों बदल दिए, तो ध्यान रखना अब इसका नाम नरेगा ना होकर क्या हो गया है, मनरेगा हो गया है। मनरेगा
हो गया है। ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा था तो इसका नाम क्या कर दिया, मनरेगा कर दिया। जैसे मेरा नाम मैं बताऊं, आज आप लोग योगेंद्र साहू नाम से जानते हो, मेरा बचपन का नाम इलेंद्र साहू था। ठीक है, क्या था, इलेंद्र साहू। तो अच्छा नहीं लगा, बाद में उसको इलेंद्र से योगेंद्र कर दिए। ठीक, सब लड़कियां इलू इलू चिल्लाती थी, अच्छा नहीं लगता था, बोले अब नाम चेंज। तो नरेगा की जगह क्या कर दिएगा, इसको मनरेगा कर दिए। कुछ नहीं, यही सेम टू सेम कॉपी पेस्ट रहेगा। सेम टू सेम नाम सब कॉपी पेस्ट, बस सामने क्या जुड़ जाएगा, महात्मा गांधी। क्या, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी, गांधी पूरा लिख लेंगे आप। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक, तो मनरेगा क्यों लाया गया, 100 दिन का कम से कम रोजगार प्रोवाइड करने के लिए। पुराना नाम नरेगा था। ठीक है, अब इसका नाम क्या है, मनरेगा कर दिया गया है। कब से इसका नामकरण चेंज कर दिया गया, तो कब से, तो ध्यान रखना 2 अक्टूबर 2009 को, गांधी जयंती पड़ता है 2 अक्टूबर 2009 को। ठीक, ध्यान रहेगा 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या योजना कर दिया गया है। इतनी सी बात क्लियर। अब अगला बात जो आपको ध्यान रखना है, सारी बारीक से बारीक फैक्ट्स पर हम ध्यान देंगे, क्योंकि सवाल हो सकता है वहां से बने और वहीं से आपको कॉम्पिटिटिव एज मिले। ठीक, अब अगर बात करें ये एक्ट कब का है, तो ये एक्ट या अधिनियम है 2005 का। ठीक, एक्ट कब का है, 2005 का। अधिसूचित कब किया गया, नोटिफाइड कब किया गया अगर पूछा जाए, तो अधिसूचित किया गया है 7 सितंबर 2005। ठीक है, अधिसूचित कब किया पूछा जाए तो क्या बताओगे, 7 सितंबर 2005 को अधिसूचित किया गया है। चालू हुआ उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, अधिसूचित कब किया गया उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, अधिनियम तो 2005 का है, मनरेगा एक्ट जब आएगा तो मनरेगा एक्ट कौन सा, 2005। अधिसूचित कब किया गया, 7 सितंबर 2005 को। अगर बात की जाए लागू कब हुआ, तो ध्यान रखेंगे लागू हुआ है 2 फरवरी 2006। लागू कब से हुआ पूछा जाए तो 2 फरवरी 2006। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, इसको एक ही साथ सभी जिलों में, सभी क्षेत्रों में चालू नहीं कर दिया गया। तो सर कितनों में, तो ये टोटल 3 चरण में ये योजना पूरे भारत में लागू हुई। तो उसी को हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल लागू कब हुआ पूछा जाए तो 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ। अब इसकी नोडल एजेंसी क्या है अगर पूछा जाए, नोडल एजेंसी क्या है, हिंदी में भी नाम है नोडल एजेंसी। तो नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नोडल एजेंसी क्या है अगर पूछा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। नोडल एजेंसी कौन है पूछे तो क्या बताएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय। बोले लेकिन सर ये बता दो ये नोडल एजेंसी क्या होता है। बहुत सारे अधिनियम या योजना पढ़ते हुए आप नोडल एजेंसी पढ़ेंगे कि इसका नोडल एजेंसी ये है। तो नोडल एजेंसी है क्या, तो नोडल एजेंसी समझ लो एक ऐसी संस्था है या विभाग है जो उस पर्टिकुलर स्कीम को, उस पर्टिकुलर योजना को इंप्लीमेंट करने के लिए जिम्मेदार होती है। मतलब ये जो मनरेगा है इसको इंप्लीमेंट करने का, इसको लागू करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी पूछे तो इस नोडल एजेंसी के ऊपर है। नोडल एजेंसी है कौन, ये है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, फिर से रिवाइज करा रहा हूं, क्या हम पढ़े हैं, मनरेगा कहां लागू होता है तो ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होता है। क्या उद्देश्य, क्यों लागू किया गया, तो अकुशल श्रमिकों को, अनस्किल्ड लेबर्स, अनस्किल्ड वर्कर्स को कम से कम 100 दिन का रोजगार देना। कहां लागू नहीं होगा, कहां लागू नहीं होगा, 100% आबादी जिसकी शहरी क्षेत्र में निवास करती हो उधर लागू नहीं होगा। ठीक, पहले का नाम क्या था, नरेगा था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, मनरेगा कर दिया गया है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या योजना के जगह क्या कर दिया गया है, महात्मा गांधी जोड़ दिया गया है, अधिनियम या योजना। इतनी सी बात समझ आई। अब एक्ट तो 2005 का है, अधिनियम 2005 का है, लेकिन इसको अधिसूचित कब किया गया पूछा तो 7 सितंबर 2005।
अधिसूचित कब किया गया? 7 सितंबर 2005 को। नोटिफाइड कब किया गया? 7 सितंबर 2005। लागू कब से हुआ? 2 फरवरी 2006 से। और नोडल एजेंसी कौन है अगर पूछा है तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय। लेकिन जो मैं बात करता हूं लागू करने की, तो लागू एक साथ नहीं हुआ है, ठीक है, एक साथ लागू नहीं हुआ है। यहीं से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं। तो ये लागू 3 चरणों में हुआ है, 3 स्टेज में, 3 स्टेजेस में ये लागू हुआ है, 3 चरणों में ये लागू हुआ है। बोले सर वो कौन कौन से 3 चरण थे, किसके किसके 3 चरण थे? तो देखो समझते हैं इसको, एक चार्ट बनाकर याद कर लेना, काम आएगा आपके। तो ये सभी जिलों में लागू करते चले गए, ये स्टेज, चरण, तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक। डेट, कौन कौन से डेट को लागू किए उसकी बात करें, ठीक। उसके बाद भारत देश में कितने जिले में लागू है, और चूंकि हम छत्तीसगढ़ के लिए इसको पढ़ रहे हैं, हालांकि ये अधिनियम दूसरे, अगर कोई दूसरे राज्य के निवासी भी देख रहे होंगे तो उनके लिए भी काम आएगा, बस राज्य की जगह अपना छत्तीसगढ़ राज्य की जगह कोई दूसरा राज्य कर ले। तो छत्तीसगढ़ में भी हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ में कितने जिलों में लागू हुए। तो डेट याद रखना काफी आसान हो, इसको याद रखना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। देखो पहला तो है 2 फरवरी 2006, तो डेट रखना, याद रखना आसान है, 2006, 2007, 2008, 2006, 2007, 2008। तो 2 फरवरी 2006 को पहली बार लागू हुआ, पहले चरण में कब लागू हुआ? 2 फरवरी 2006। दूसरा 1 अप्रैल 2007, 1 अप्रैल 2007, और तीसरा वाला है 1 अप्रैल 2008। तो 2006, 7, 8 ऐसा है, याद रख सकते हैं। 2 फरवरी, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, इसमें कोई तकलीफ नहीं। तो ध्यान रखेंगे पहले चरण में भारत के कुल 200 जिलों में लागू किया गया, ठीक है। कितने जिलों में? 200 जिलों में। अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कितने जिलों में ये लागू हुआ? तो पहले चरण में कुल मिलाकर 11 जिलों में, कुल मिलाकर 11 जिलों में लागू हुआ है, ठीक है। दूसरे चरण में जहां भारत देश में 113 जिलों में लागू हुआ, छत्तीसगढ़ में कितने जिलों में लागू हुआ था? 4 जिलों में ये एक्ट लागू हुआ। और 1 अप्रैल 2008 को भारत के जितने बचे हुए जिले थे ना, मतलब संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ पूछा तो तीसरे चरण में। तीसरा चरण कब? 1 अप्रैल 2008। और यहाँ पे भी दुर्ग, तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिला और जितने भी बच गए अदर, ये REM मतलब लिखा हूं, मतलब वो रिमेनिंग है। तो तीसरे चरण में दुर्ग और दूसरे जिलों में, मतलब उस समय जो भी तत्कालिक जिले थे उसकी बात कर रहा हूं। तो पहले चरण में छत्तीसगढ़ में कितने जिलों में लागू हुआ? 11। उसके बाद दूसरे में बोले बात करें तो 4, तीसरे में दुर्ग में, और बाकी बचे कुछ जिलों में लागू कर दिया गया। अब ध्यान रखेंगे मनरेगा एक्ट लागू कब हुआ पूछा जाए तो उसका डेट तो आप बता दोगे 2 फरवरी 2006। लागू कब हुआ? लागू कब हुआ पूछा जाए 2 फरवरी 2006। लेकिन मैं पूछूं संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ, तो संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2008 को ये लागू हुआ है। संपूर्ण भारत की बात करें तो 1 अप्रैल 2008 को ये लागू हुआ है। इसमें किसी को कोई दिक्कत उम्मीद है नहीं होगी, ठीक। तो जितना डिटेल में बताया जाना चाहिए उतना मैं बता रहा हूं, क्लियर। चलिए तो 2006, 2007, 2008 इतना याद रख सकते हैं। अब देखते हैं आगे बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में हमको यह जानना जरूरी है कि पहले चरण, दूसरे चरण में किन किन जिलों में हुआ, किन किन में नहीं हुआ, यहां से सवाल पूछा सकते हैं। तो ये 4 की संख्या दिख रही ना, ये याद करना काफी आसान है। 4 जिले कौन कौन से? तो जमकर करके याद रख लेना, जमकर, जमकर लागू हुआ। तो जमकर, तो जा से याद रखना जांजगीर चांपा, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, जा से जांजगीर चांपा। पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? जांजगीर चांपा। म से है महासमुंद, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं MH, महासमुंद। क से याद रखना कोरबा, याद रखोगे कोरबा। और रा से याद रखना रायपुर। तो ये याद रह जाएगा 4 जिलों में कौन कौन सी जगह लागू हुआ? जांजगीर चांपा, महासमुंद, कोरबा, रायपुर। जांजगीर चांपा, महासमुंद, कोरबा और रायपुर। तो जम कर करके आप याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए अब ये जो 11 जिले हैं ये कौन कौन से जिले थे? तो उस समय जो जो जिले हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 11 जिले में आपका क्या क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा कबीरधाम, एक आ जाएगा कबीरधाम, कबीरधाम मतलब कवर्धा। दूसरा आ जाएगा आपका
राजनांदगांव, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखते चल रहा हूँ, आप पूरा लिख लेंगे अगर लिखना होगा तो। RGN राजनांदगांव। फिर बात करते हैं धमतरी की, धमतरी, धमतरी जिला तीसरा हो गया, धमतरी जिला। ठीक, उसके बाद बस्तर में भी लागू हुआ, बस्तर हो गया, दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा, कांकेर, सरगुजा, कोरिया, ठीक, जशपुर। 11 हुआ कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, बिलासपुर, BSP बिलासपुर और रायगढ़। ये टोटल 11 जिलों में पहले चरण में लागू हुआ है। ठीक है, ध्यान रहेगी बात। तो पहले चरण में 200 जिलों में लागू हुआ। छत्तीसगढ़ में बात करें तो 11 जिलों में, दूसरे चरण में 4 और तीसरे वाले में तो बचे कुचे में लागू हो गया। तो ये मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अगला बात हम करते हैं कि उद्देश्य क्या है। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसको लागू करने का, उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखेंगे मनरेगा का उद्देश्य, इसका मोटिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यहां से भी सवाल बन सकते हैं। 3 ऑप्शन देगा जिसमें उसके उद्देश्य बताए जाएंगे और चौथा ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो उद्देश्य एक बार पढ़ लेंगे तो ध्यान रहेगा। तो मुख्य उद्देश्य था इसको यही था कि ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। कहां? वेयर? इन रूरल एरियाज, टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज। फिर वही बात करें तो ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाना, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्रों में ही लागू होता है। तो दूसरा उद्देश्य ये हो सकता है ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाना। भैया रोजगार मिलेगा तो इनकम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? इनकम बढ़ेगा बिल्कुल। तो इंक्रीज इनकम किसके लिए? ग्रामीण परिवारों के लिए, रूरल फैमिलीज, टू इंक्रीज इनकम ऑफ रूरल फैमिलीज। ठीक, और क्या? तो महिला सशक्तिकरण। बोले सर ये महिला सशक्तिकरण कैसे हो जाएगा? महिला की तो बात ही नहीं की है। महिलाओं को सशक्त बनाना या महिला सशक्तिकरण। तो भैया अभी इसमें आएगा जो रोजगार मिलता है ना, केवल एक व्यक्ति को नहीं है, वो पूरे परिवार को मिलाकर मिलेगा। जो भी 18 साल के हो जाएंगे उनको, तो केवल पुरुष को नहीं, महिलाओं को भी मिलेगा। तो महिलाओं को रोजगार मिलेगा। तो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम हो रहा है। सामाजिक समावेशन, सामाजिक समावेशन, सोशल इंक्लूजन। ठीक है, सामाजिक समावेशन, ये सब कुछ उसके उद्देश्य है। लेकिन ध्यान रखिए ये उद्देश्य कुल मिला के किसकी ओर इशारा करते हैं? तो इसका पूरा सार मैं बता देता हूं। इसका उद्देश्य था एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में, ध्यान रखेंगे, एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार को, मतलब एक फैमिली को कम से कम, एक फैमिली की बात कर रहा हूं, एक पूरे परिवार को कम से कम कितने दिन का रोजगार देना? 100 दिन का, 100 डेज का, 100 दिन का रोजगार देना। और अगर नहीं दे पाई तो, अगर नहीं दे पाई तो क्या? अगर नहीं दे पाई तो क्या? तो इनको मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। क्या मिलेगा? बेरोजगारी भत्ता। अब ये सबका अपना अपना रेट डिसाइडेड है और ये चेंज होते रहता है। तो ये अपडेटेड वर्जन आपको बता देंगे आगे चल के। बेरोजगारी भत्ता हर फाइनेंशियल ईयर में चेंज होते रहता है। ठीक है, तो महंगाई के साथ साथ ये भी बढ़ता जाएगा। तो एक इसका मुख्य उद्देश्य तो यही है ना, यही सब होगा तब जाके उनको रोजगार मिलेगा, इनकम बढ़ेगा, महिला सशक्त होंगी, सामाजिक समावेशन होगा। एक फाइनेंशियल ईयर में एक फैमिली को कम से कम 100 दिन का रोजगार देना, अगर नहीं दे पाई तो बेरोजगारी भत्ता देना। इतनी सी बात क्लियर? ठीक, तो इसको भी याद रखेंगे, पूरे परिवार को ये मिलता है। आज एक बेसिक सी क्लास है, इंट्रोडक्शन है, कम से कम आप पढ़ाई शुरुआत तो करें। ठीक, और जो बच्चे कोर्स देख रहे हैं और जो
यूट्यूब में है जो डेमो क्लास अटेंड कर रहे हैं वो एडीओ का टेस्ट सीरीज जरूर परचेस करेंगे, ठीक है, एडीओ का। तो उसके लिए फिर हड़बड़ाना नहीं है कि सर इसमें अभी तो कुछ मिले ही नहीं है। अभी मैं बता दूं सिलेबस अपडेट हो जाएगा तो हो सकता है पूरा इंडियन जीएस को शामिल कर दें, ग्रामीण विकास आजीविका मिशन पंचायती राज को एक करके उसका वेटेज को थोड़ा कम कर दे, क्योंकि ऐसी बोनस दिया जा रहा है। तो जो भी अपडेटेड सिलेबस रहेगा उसके हिसाब से हम टेस्ट बना देंगे, ठीक है। तो टेस्ट को अपडेट भी कर देंगे, बट टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करेंगे, अपना मूल्यांकन करते चले। अब देखिए जो 100 दिन का रोजगार की बात कर रहे हैं ना, ये केवल 100 दिन नहीं है, ये चेंज भी मिलेंगे, कहीं 100 दिन दिखेगा, कहीं 150, कहीं 200। ये 100, 150, 200 कैसे क्षेत्र हैं तो याद रखेंगे, उसी को हम बात करते हैं। अब अगला टॉपिक यही रहेगा। देखो पहली बात, सामान्य क्षेत्र में सामान्य क्षेत्र में भारत सरकार कितने दिनों की रोजगार देने की बात करती है? 100 दिनों की रोजगार देने की बात करती है। कितने दिनों की? 100 दिनों की। लेकिन राज्य सरकार चाहे तो अपना एक्स्ट्रा दिन दे सकते हैं अपने खर्चे पर। जैसे राजस्थान सरकार 100 की जगह 125 देती है, छत्तीसगढ़ सरकार एक्स्ट्रा 50 एडिशनल 5 डेज है ना, तो 50 डेज ये देती है। तो कुल मिला के कितना छत्तीसगढ़ में कितना हो जाता है? 150 दिन। ये एक्स्ट्रा 50 दिन देना कब से चालू किए? 2013-14 से। 2013-14 से ये चालू कर दिए, ठीक। तो सामान्य क्षेत्र की बात करें तो भारत द्वारा कितना दिया जाता है? भारत सरकार द्वारा 100 दिन। वो अपने 100 दिन के लिए जिम्मेदार है। कितने दिन के लिए जिम्मेदार है? 100 दिन के लिए। राज्य सरकार अतिरिक्त कितना दिन देती है? 50 दिन देती है, ठीक है। कितने दिन देती है? 50 दिन देती है। तो कुल मिला के कितना हो गया? 150 हो गया, ठीक। और ये कब से लागू हुआ? 2013-14 से, मतलब जो एक्स्ट्रा 50 दिन वाला था। फिर वन अधिकार पट्टाधारी क्षेत्र की बात करें, वन अधिकार पट्टाधारी क्षेत्र, वन अधिकार पट्टाधारी क्षेत्र की बात करें, वन अधिकार पट्टाधारी क्षेत्र की बात करें तो भारत सरकार डायरेक्ट 150 दिन देती है और छत्तीसगढ़ सरकार कुछ नहीं देती। तो ये कुल मिला के यहाँ पे भी 150 दिन हो गया। तीसरा है सूखा प्रभावित क्षेत्र, ठीक है। क्या? सूखा प्रभावित क्षेत्र। सूखा प्रभावित क्षेत्र या सूखा बोल लो, ड्रॉट आ गया, फेमिनाइंस आ गया, बाढ़ आ गया, कुछ भी आ गया, सूखा प्रभावित क्षेत्र। या बोल सकते हैं किसी प्रकार का प्राकृतिक आपदा आ गया, प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर आ गया, प्राकृतिक आपदा आ गया। तो क्या होगा भाई? तो इस केस में भारत सरकार देती है 150 दिन और छत्तीसगढ़ सरकार 50। तो कुल मिला के ये कितने दिन हो गए? 200 दिन हो गए, 200 डेज हो गए। आप ध्यान रखना भैया, काम कराएंगे, सिर्फ काम की बात कर रहे हो सर, पैसे की बात तो कर ही रहे हो। तो ये बता दूं, ये जो 100 दिन का 150 दिन का जो दे रही है, जो भारत सरकार अपने हिसाब से दे रही है ना 100 दिन 150 दिन, उसके लिए मजदूरी कौन देगा? मजदूरी कौन देगा? तो मजदूरी भारत सरकार ही देगी। मजदूरी कौन देगा? भारत सरकार ही देगी। बोले सर ये जो एक्स्ट्रा 50-50 100 दिन का दे रहे हैं वो कौन देगा? जो भी एक्स्ट्रा सरकार देंगी तो वो संबंधित राज्य सरकार ही देंगी, वो संबंधित राज्य सरकार ही देंगी, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा इंप्लॉयमेंट डेज रहेगा उसके लिए वेजेस कौन पे करेगा? स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, ठीक है। कौन पे करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। मेरे ख्याल से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आज एकदम शॉर्ट में ही हम इसको समझाना चाह रहे थे, ठीक है। तो ये क्लास कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, यूट्यूब में ही है, उसमें तो ऑप्शन नहीं रहता है एप्लीकेशन में, ठीक। तो इतना पढ़ के रखेंगे, ये बेस मजबूत करके रखें और रिवीजन करते हुए चलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।